तो नमस्कार दोस्तों, मैं रज़ी जाफरी, फाइनेंशियल एडवाइज़र और नेटवर्क मार्केटिंग लीडर। चलिए सीधे हम आते हैं अपने टॉपिक पर। और आज का टॉपिक है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के लिए कौन सा काम है जो नहीं करना है, क्या ना करें। आप लोग सोच रहे होंगे कि ज़्यादातर लोग यही बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए हमको क्या करना चाहिए, और ये बंदा बोल रहा है क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं जो भी चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ वो मेरे ज़्यादातर पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर है कि जो हमने गलतियां कर चुके वो आप ना करें, वो गलतियां आप ना दोहराएं, जिससे आप हमसे जल्दी सक्सेसफुल हो सके। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। छोटा सा वीडियो इसलिए मैं बनाता हूं ताकि आप पूरा देख सकें और अपनी टीम को शेयर कर सकें, उनको भी एजुकेट कर सकें। राइट दोस्तों, सो चलिए पहला वो काम जो हमको नहीं करना है, 4 नेवर्स जो हमको कभी भी नहीं करना है नेटवर्क मार्केटिंग में टॉप का लेवल अचीव करने के लिए। पहला, नेवर पास एनी नेगेटिव टू योर डाउनलाइन और क्रॉस लाइन। आप अपने डाउनलाइन और क्रॉस लाइन को कभी भी कोई नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आता है, क्योंकि हम सब इंसान हैं, चाहे आप लीडर हैं चाहे काम नेटवर्क करें, हमारे दिमाग में भी नेगेटिविटी आती है, सबके लिए नेगेटिविटी आती है। लेकिन कॉमन सेंस की कोई एजुकेशन नहीं होती। ये आपको खुद समझना चाहिए कि आपको अपने बच्चों के सामने, अपने डाउनलाइन के सामने क्या चीज़ नहीं। देखिए, हमारे बिजनेस में हमारी जो डाउनलाइन है, हमारी जो टीम है, एक बच्चों की तरह होती है। जिस तरह बच्चे के सामने आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपका बच्चा आपकी बातों से नेगेटिव हो या डीमोटिवेट हो, उसी तरह आपकी डाउनलाइन भी आपकी बातों से डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। और एज ए लीडर आपका कैरेक्टर इस तरह का होना चाहिए कि आपकी डाउनलाइन को आपको देखते के साथ एक एक्साइटमेंट, आपकी टीम को आपको देखते के साथ एक एक्साइटमेंट आना चाहिए, ना कि आपको देखते के साथ वो समझ जाए टीम की ये रोतलू नंबर 1 आ गया, फिर कोई ना कोई रोना लेके आया होगा यार। बल्कि आपकी टीम में एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि बंदा आया, ये मोटिवेट ही करके जाएगा, कुछ ना कुछ नई चीज़ बताएगा, मोटिवेशन हमको मिलेगा इस बंदे से। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके दिमाग में कोई नेगेटिव बात आती है तो कभी भी अपने डाउनलाइन के सामने और क्रॉस लाइन के सामने भी नहीं। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं यार ये तो दूसरे का बंदा है, हम इसके सामने बोल भी देंगे। तो आप अगर दूसरे बंदे की टीम को डीमोटिवेट करोगे तो कोई और आपकी टीम को भी डीमोटिवेट कर रहा होगा, जो बोगे वही काटोगे। तो याद रखिए, आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट आता है, यार हमने तो प्रोडक्ट का ऑर्डर किया था, इतना टाइम हो गया अभी तक मिलता ही नहीं, टाइम पर प्रोडक्ट ही नहीं मिलता, अरे यार प्रोडक्ट तो थोड़ा महंगा है यार। आपके दिमाग में बहुत से थॉट, और अपनी टीम के साथ में आप गॉसिप्स कर रहे हो, ये अपनी टीम की कब्र खोदने की तैयारी है। आप नॉर्मल गॉसिप्स में को क्या लगता है यार, थोड़ा सा प्रोडक्ट महंगा लग रहा है, अरे यार मेरा अपलाइन तो मुझे कॉपरेट ही नहीं करता है यार, मैं तो परेशान हो गया, उसने मुझे ऐसा बोला था कि मैं कुछ बंदे दूंगा, आज तक उस बंदे नहीं दिए। बहुत सी नेगेटिव बातें जो आप अपनी डाउनलाइन के सामने गॉसिप्स के तरह से कर रहे हो। कई बार आपको लग रहा है ये तो मेरा दोस्त है, इसको फर्क नहीं पड़ेगा, ये मेरे डाउन में है तो क्या हो, ये मेरा दोस्त है। नॉर्मल गॉसिप्स, बर्बाद हो जाएगा बिजनेस। याद रखिएगा, ताश के पत्तों की तरह टीम बिखरती है जब भी। याद रखिए, कोई भी पॉजिटिव आधा डुप्लीकेट होता है और कोई भी नेगेटिव डबल डुप्लीकेट होता है। डबल इस कोई भी नेगेटिव बात आपके दिमाग में आ रही है तो अपलाइन के साथ में अलग से शेयर कीजिए, अपने डाउनलाइन या क्रॉस लाइन के सामने नहीं कि सर मुझे ये चैलेंज आ रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम है, क्या करना चाहिए, इसका सॉल्यूशन क्या है। कोई भी बात आ रही है डाउनलाइन और क्रॉस लाइन के सामने कभी शेयरिंग नहीं करें। फर्स्ट, नेवर पास एनी नेगेटिव टू योर डाउनलाइन और क्रॉस लाइन। सेकेंड, नेवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। स्पेशली नए लोग जब बिजनेस में आते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारे नए नए थॉट्स पैदा होते हैं कि यार हम अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए एक काम करते हैं, यार हम पॉम्पलेट्स छपवा देते हैं, यार लोकल न्यूज़ चैनल में कुछ हम न्यूज़ दे देते हैं, यार हम अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा ऑफर निकाल देते हैं। कंपनी तो ऑफर दे रही है, हम भी अपनी तरफ से कुछ ऑफर निकाल देते हैं, यार तू ये अचीव कर ले, मैं तो मेरी तरफ से ये करने वाला हूँ। बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ सकती हैं और आती हैं और आना भी चाहिए। और हो सकता है कि आपकी सोच या आपका थॉट सही हो, लेकिन प्लीज़ एक गलती चिंगारी की तरह आपके बिजनेस को बर्बाद कर सकती है। एक बार अपने अपलाइन, आपका अपलाइन बॉस नहीं है, लेकिन वो उस दौर से गुजर चुका है जिस दौर में आप एंट्री करने वाले हो। इसलिए एक बार उससे पूछ लीजिए, यार सर मेरे दिमाग में ऐसा ऐसा आइडिया आ रहा है, क्या मुझे इंप्लीमेंट करना चाहिए। एक बार पूछने में कोई बुराई नहीं। अगर वो बोल देता है यस, कोई बुराई नहीं है इसमें, आगे बढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो काम जो कंपनी के
कोड ऑफ एथिक्स के खिलाफ हो। जो भी आप कंपनी करते हैं उसका कोड ऑफ एथिक्स जो है, जो उसके नॉर्म्स हैं, उसके खिलाफ कोई काम ना हो। ये चीज़ को देखते हुए कोई भी नया काम करें आप, राइट। तो सेकंड क्या है, नेवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। और इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं कि हमारे जो कोड ऑफ एथिक्स है उसके खिलाफ भी कोई काम करने से पहले अपने अपलाइन से, कंपनी से चेक जरूर करें। ये सेकंड है। और तीसरा है, नेवर मेस अप एनीबडीज ईगो, मनी एंड स्पाउस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, नेवर मेस अप एनीबडीज ईगो, स्पाउस एंड मनी। नेटवर्क मार्केटिंग हमारा बिजनेस है, ये बिजनेस एक परिवार का बिजनेस होता है, फैमिली इन्वॉल्व होती है, लेडीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। दोस्तों कभी भी किसी की फैमिली के साथ मैसअप ना करें। आपका कैरेक्टर और इस तरह से होना चाहिए कि आपका मीटिंग्स, आपका बिजनेस और आपकी टीम इस तरह से होनी चाहिए कि अगर किसी फैमिली की, किसी घर की लेडीज़, महिला रात के 12 बजे भी आपके हम मीटिंग अटेंड करने आई हो और उसके घर वालों को ये मालूम है कि यस ये आपकी टीम में मीटिंग करने गई है, तो वो निश्चिंत होकर सोएंगे कि यार टेंशन की बात नहीं है, हमारी बच्ची वहाँ पर गई हुई है। इस तरह का माहौल हमारी टीम में एक कल्चर डेवलप करना है, राइट। और साथ ही साथ किसी के परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें, किसी के ईगो के साथ खिलवाड़ ना करें। कई बार हम अपनी सफलता के नशे में चूर होकर लोगों के ईगो के साथ, अहंकार के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर देते हैं। कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, हम कई बार बातों बातों बोल देते हैं क्या रखा है यार तेरे प्रोफेशन में। याद रखिए, किसी का कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे वो मजदूरी करता हो, उसका रिस्पेक्ट कीजिए, पहले उसके प्रोफेशन को सम्मान दीजिए। या वो अदर कंपनी कर रहा है, उसके कंपनी को रिस्पेक्ट कीजिए, सलाम, क्योंकि हर इंसान को अपना प्रोफेशन प्यारा होता है। कई बार जोश में कई लोगों को देखते हो, अरे ये डॉक्टरी में क्या रखा है, जिंदगी भर वहीं के वहीं घूम रहा है यार, डॉक्टरी कर रहा है यार, तू टीचरशिप में क्या रखा है, जिंदगी भर से साइकिल पर चल रहा है। इस तरह की बातें करते हैं। याद रखिए दोस्तों, किसी के ईगो को अगर आपने हिलाया, एक छोटे से बच्चे का भी ईगो होता है, किसी के ईगो को अगर आपने हिलाया ना, फिर उसको आप चांदी के चम्मच में भी खाना खिलाएंगे तो वो नहीं खाएगा आपसे। तो किसी के अहंकार के साथ में, किसी के परिवार के साथ में, हर परिवार के बहनें, बेटियां हमारे फैमिली का एक हिस्सा मानकर हमें काम करना है। और साथ ही साथ ईगो, फैमिली और साथ ही साथ मनी, ये तीन चीज़ों के साथ खिलवाड़ नहीं करना। ये मनी का जो मैटर है ना, बहुत ख़राब होता है। कई बार हम अपने अपलाइन को दूल्हा समझ लेते हैं कि यार ये तो दूल्हा है, इसकी बारात में आए हुए हैं हम अपना बिजनेस नहीं मानते। कई लोगों की मैंने सोच देखी है कि वो उसको अपना बिजनेस नहीं मानते, वो अपलाइन का बिजनेस मानते हैं। आप अपने अपलाइन से कोई 2 रुपए का ब्राउजर भी खरीद ले रहे हैं ना, तो 2 रुपए अपनी जेब से निकालकर उसी टाइम उसके हाथ में। बात 2 रुपए की, 10 रुपए की नहीं है, बात है एथिक्स की। इसको समझिएगा। आपकी डाउनलाइन के सामने आपने 2 रुपए का उधार खरीद लिया, सर मैं बाद में दे दूंगा। मैंने आपको क्या कहा था, हर अच्छी चीज़ आधी डुप्लीकेट होती है और हर नेगेटिव चीज़ डबल डुप्लीकेट होती है। आपने आज 2 रुपए का उधार लिया, आपकी डाउनलाइन आपसे 4 रुपए का उधार लेगी और उसकी डाउनलाइन उससे 8 रुपए का उधार लेगी। और आप देखते जाइए बिजनेस बर्बादी के कगार पर जाता जाएगा जब पैसों का लेन देन क्लियर ना हो। कोई भी मैटर हो पैसे का, उसका जो लेन देन का मैटर है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। आप कहीं पर साथ में खाना खाने जा रहे हैं, अपनी टीम के साथ में खाना खाने जा रहे हैं, तो कई बार लोग क्या समझ लेते हैं कि ये अपलाइन की बारात में आए हुए हैं। दोस्तों याद रखिए, आपने अपनी अपलाइन को दूल्हा तो बना दिया, आपकी डाउनलाइन भी वहां बैठी हुई है। हर नेगेटिव काम डबल डुप्लीकेट होता है ना। याद रखिएगा। अब आपके साथ में क्या होने वाला है आगे। इमीडिएट वहां कंट्रीब्यूशन कीजिए, शर्म की बात नहीं है, ये बात एथिक्स की है। कंट्रीब्यूट कीजिए। ये वो कंपनियां नहीं है जो, अगर आप एथिकल कंपनी में काम कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये इन्वेस्टमेंट फर्जी कंपनियों वाले क्या करते हैं, लीडर उनको पार्टियां देते हैं, पार्टियां दे दे के उनको खिलाना पिलाना घुमाना, है ना। उसको मालूम है कि मुझे 5-6 महीने में इससे सब निचोड़ना है, इसलिए उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो ये इस तरह का डीलिंग यहाँ नहीं चलती है सर। ये एथिकल कंपनी जो होती है कोई भी, उस एथिकल कंपनी में जब आप काम कर रहे हो तो आपको याद है कि लाइफ टाइम का बिजनेस है। ये लोगों को खिला पिला के बिजनेस निकालने वाला बिजनेस नहीं है, याद रखिएगा। तो जब भी आप कहीं पर खाने जा रहे हैं, कहीं पर आप पार्टी कर रहे हैं,
अगर साथ में अचानक इकट्ठे हुए हैं, नहीं कहीं नाइट आउट पर जा रहे हैं, तो कंट्रीब्यूट कीजिए। कोई प्रोडक्ट आपने लिया अपने अपलाइन के साथ में, इमीडिएट पेमेंट दीजिए। सर मैं बाद में देता हूं, नहीं। तो ये छोटी छोटी चीज़, ये अपलाइन के साथ नहीं, डाउनलाइन के साथ भी यही रिएक्शन आपका एक्शन होना चाहिए। तो नेवर मेस अप एनीबडीज ईगो, मनी एंड स्पाउस, ये तीसरा नेवर है। और चौथा नेवर है, नेवर ट्राई टू ओवर प्रमोट, नेवर ट्राई टू ओवर प्रमोट योर प्रोडक्ट्स, योर कंपनी एंड योर अपलाइन। कई बार हम जोश में आके अपनी कंपनी को ज़रूरत से ज़्यादा प्रमोट कर देते हैं। जो है वो कीजिए। कई बार हम जोश में आके अपने प्रोडक्ट्स को ज़रूरत से ज़्यादा, यार तू तो बस ले ले, वो मरा हुआ आदमी भी जिंदा हो जाएगा, इतना ज़्यादा प्रमोट कर देते हैं। और ज़रूरत से ज़्यादा जब आप किसी चीज़ को प्रमोट करते हैं तो हमारे सामने ओवर एक्सपेक्टेशंस होती है, और वो ओवर एक्सपेक्टेशन बहुत तबाही के कगार पर आपको ले जाएगी। जो है उसी को सही ढंग से पेश करना, ये एक एथिकल वे है हमारे प्रेजेंटेशन में हमारे होना चाहिए। और ओवर प्रमोशन जब आप करते हैं ना, तो आपके प्रमोशन से दिख जाता है। तो एक जो सही बंदा है ना, वो समझ जाएगा कि ये ज़रूरत से ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, वो आपके साथ आने वाला नहीं है। तो एथिकल वे में इतना ही प्रमोट करें जितना रिक्वायरमेंट है, जितना ज़रूरी है, राइट। तो नेवर प्रमोट, ओवर प्रमोट योर प्रोडक्ट्स, योर कंपनी एंड योर अपलाइन। किसी को भी ज़रूरत से ज़्यादा प्रमोट ना करें। तो दोस्तों ये 4 नेवर्स आप हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये 4 नेवर्स में से एक भी नेवर अगर आपकी टीम में अप्लाई हो गया तो आपकी टीम जो है ना, ताश, मैंने बड़ी टीमों को मेरी आंखों के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखरते हुए देखा है, ये छोटी छोटी गलतियों की वजह से। क्योंकि टीम बनाना आसान है, टीम बनाए रखना बहुत मुश्किल है। तो याद रखिए, अपनी टीम के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चीज़ को सीख सकें कि हमें क्या नहीं करना है फ्यूचर में, और जिससे हमारी टीम मजबूती के साथ बनी रहे और टिकी रहे, राइट। सो सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हुआ था आपके सामने कुछ नई चीज़ लाने के लिए, और मैंने आपको पहले भी वादा किया था, मैं बहुत ज़ोरदार वीडियो तैयार कर रहा हूँ आपके नीचे नए लीडर्स को डेवलप करने और डेप्थ ड्राइविंग के ऊपर। और भी कुछ नए टॉपिक्स हैं जिसको मैं टाइम पर आपके साथ शेयर ज़रूर करता रहूँगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द ग्रेट लक। जय हिंद।